स्टूडेंट है शादाब अंसारी, रहने वाले यूपी के हैं ये। और इनके हाथ में आप शील्ड देख रहे होंगे। ये शील्ड क्यों दी है इनको, सारे स्टूडेंट को क्यों नहीं मिली, तो इसके पीछे में एक सीधा सा लॉजिक है कि एशिया टेलीकॉम में आने से पहले ये एक टेक्नीशियन थे जो शायद गॉगल्स पे, चश्मे पे काम करते थे। चश्मे बनाते थे, नंबर वाले चश्मे, विदाउट नंबर वाले चश्मे, फैंसी चश्मे बनाते थे। और इनका खानदानी बिजनेस था चश्मे बनाने का। तो चश्मा बनाने के बाद इन्होंने स्विच किया इलेक्ट्रॉनिक में। इलेक्ट्रॉनिक को में चुनाव किया मोबाइल रिपेयरिंग का। और मोबाइल रिपेयरिंग में 500 इंस्टीट्यूट जो मोबाइल के ऊपर यूट्यूब पे घूम रहे हैं, उसमें चुनाव किया एशिया टेलीकॉम का, मिस्टर देवरतन अग्रवाल का। तो एशिया टेलीकॉम आइकॉन का अगर उन्होंने एशिया टेलीकॉम का चुनाव किया तो यहाँ पर इनके हाथ में शील्ड इस बात का प्रमाण है। हेलो, तो जितने भी 25 स्टूडेंट बैठे उनको रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं। सबसे कम समय में सीपीयू लगाया है। दूसरी बात पूछना चाहूंगा कि इनको जब सर्किट्स का नॉलेज मिला, सर्किट का नॉलेज जो देव सर ने दिया है, सर देखो रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड और आईसी हर कोई पढ़ाता है। हर कोई ये पढ़ाता है, हर कोई पढ़ाता है स्कीमेटिक डायग्राम देख के। पर बाकी देव सर ने एक भी क्लास में खाली रेफरेंस के लिए डायग्राम खोला है। किसके लिए? रेफरेंस के लिए, कि जो चीज मैंने पढ़ाई है वो डायग्राम में अवेलेबल है। लेकिन डायग्राम खोलने की जरूरत नहीं है। आपको डायग्राम खोलना है रेफरेंस के लिए, और डायग्राम नहीं खोलना है, आपको डाटा शीट खोलना है। और सारी पीपीटी पे पढ़ाया आपको देव सर ने। एक बार तो पीपीटी कॉपी कर सकता है, लेकिन अगली क्लास में दिसंबर में जो नई पीपीटी ये बनाएंगे, इसको कौन कॉपी करेगा? कर सकता है क्या? तुमने नवंबर में पढ़े, तुम दिसंबर में पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? कौन कौन पढ़ेगा? सब पढ़ेंगे। क्लैपिंग फॉर अमेजिंग टीचर। अशोक वीडियो। हाँ चलो। तो मेरे साथ में स्टूडेंट है सरवन, रहने वाले राजस्थान के हैं। तो जब इनसे मेरी बात हुई थी तो इन्होंने 3 महीने पहले सीट बुक कराई थी मेरे से। पहली बात तो ये टाइम टेबल के बहुत पाबंद है, क्योंकि राजस्थानी बंधु हैं, टाइम टेबल की पाबंदी है। और राजस्थानी बिंदु और जो सर साथ में बैठे हैं ये भी राजस्थान के रहने वाले हैं। जबलपुर में आ गए, दोनों टाइम की पंक्चुअलिटी देखी मैंने। पंक्चुअलिटी ये कि 2 महीने पहले ये, और सर को चाइना अगर जाना होता तो उसका 1 महीने पहले टिकट कराते हैं सर। ये सर की खासियत है, समय का ध्यान रखते हैं और अपने सारे काम अपने समय पे करते हैं। अब दूसरी बात ये है कि जब ये आया तो ये भाई ने सीधे मेरे कान में बोले कि सर मेरे को तो टीचर बनना है। हेलो, तो मैंने जब ये एशिया टेलीकॉम आए तो इनको रजिस्टर को नापते भी नहीं आता था। हेलो, बाकी इनका ख्वाब था टीचर बनना। तो इनको मैंने उस ख्वाब से इंट्रोड्यूस करवाया देव सर ने कि बेटा देख, रजिस्टर ये होता है, किस तरीके से नापा जाता है, और हम इसको चेंज कर सकते हैं या बाईपास कर सकते हैं या जंपर कर सकते हैं। ये सर ने नॉलेज दिया इनको। आईसीयू के अंदर का कोर नॉलेज दिया। कोर नॉलेज देने के बाद इनको हैंड स्किल दी कि कभी भी घबराना नहीं है। कोई सी भी आईसी का जब सर्किट बनाना है आपको, तो आईसी उतार के सर्किट बनाना है। उस लायक बनाया पहले, फिर नॉर्मल सर्किट के लायक बनाया, फिर पेस्टेड के लायक बनाया, और फिर डुअल डेकर के लायक बनाया। और लायक बनाने के बाद इनको दी प्रोग्रामिंग का नॉलेज, जो अंडर सर के सानिध्य में यहाँ पे जो टीचर ने पढ़ाया है, सारी देव सर के द्वारा बताया गया है, प्रोटोकॉल के द्वारा पढ़ाया गया। वो EasyJet हो, UFI हो, फ्लैश 64 हो, सारा का सारा क्लासेस दिया है। और देव सर ने पीछे से फीडबैक दिया है कि आप जितना भी सीखे इस पे जाके आप काम कीजिए। और पीछे से मैं सारे जो भी अपडेट मॉडल आ रहा है आपको डाल रहा हूँ मैं। तो मेरे साथ में स्टूडेंट है अशोक रहने वाले उड़ीसा के हैं। उड़ीसा के ही स्टूडेंट, ये उड़ीसा के नंबर 4 स्टूडेंट है हमारी बैच के। तो उड़ीसा के अशोक रहने वाले उड़ीसा के हैं, एजुकेटेड है। मैं नहीं बोलूंगा कि माइक्रोस्कोप नहीं था इनके पास, माइक्रोस्कोप था, लेकिन आईसीयू पे काम करने का नॉलेज नहीं था। माइक्रोस्कोप यहाँ आने से पहले इसलिए खरीद कर दिया था कि ताकि मैं वहाँ से ट्रेनिंग लेके आऊँ, तो रिसेंटली मैं अपना काम शुरू कर सकूँ। और इनके बारे में बताऊँ कि इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वो सर्किट एक्सप्लेन करना हो, सर्किट को समझाना हो, या सर्किट को समझाना। अब सर्किट को समझाने के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि देव सर का प्रोटोकॉल है कि जो मैं सर्किट पढ़ाऊंगा वो यहाँ से पढ़ के जाओगे, उसका प्रैक्टिकल करोगे, और जाके आपको पूरी दुनिया को बताना है कि देव सर ने क्या पढ़ाया। अगर मैं सही टीचर हूँ और यहाँ पर जो प्रैक्टिकल मिला है सही मायने में मिला है, तो बच्चा जाके पूरी दुनिया के सामने एक्सप्लेन करेगा। और यहाँ पर स्टूडेंट ने लाइव सीपीयू भी लगाया है पूरे इंडिया के सामने। जरा सामने आओ, किन-किन ने लगाया? तीनों सामने खड़े हो। तीन सामने लाइव सीपीयू लगाया, सामने खड़े हो। और किसने लगाया? जाइए, ये आप देख रहे हो, उन्होंने लाइव सीपीयू आपको, अगर आपको नहीं मालूम तो इनके चेहरे देख लो, इन्होंने नाम बताया है। और लाइव सीपीयू एशिया टेलीकॉम में लगाया है। एशिया टेलीकॉम में दम है मेरे भाई, ताकत है, करवाने का जज्बा है। अच्छा, लाइव सीपीयू क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो फेसबुक में जहां हमारे 6 लाख फॉलोअर्स हैं, जो हमें फेसबुक में देख रहे हैं, आप सब फेसबुक में देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम हमारे स्टूडेंट पूरे एशिया टेलीकॉम को। हमारी गलतियां, हमारी जितनी भी अच्छाइयां बुराइयां सब देखते हैं, सब जज कर किया जाता है, राइट। कि ये एक चीज गलत हो गई, ये मिस्टेक हो गई, हर चीज पे कमेंट होता है। और अभी क्या है, ऑनलाइन का जमाना है, यहाँ तो सही चीजों पे भी गलत कमेंट होता है। बता नहीं सकते हैं कि जो देखने वाला व्यूअर
है वो किस नजर से देख रहा है हमको, समझ रहे हो ना मेरी बात। आप अपने दोस्त से पूछो आप कैसा लग रहा है, वो अच्छा ही बताएगा। आप किसी ऐसे से पूछो जो आपका दोस्त नहीं है और जो आपसे थोड़ा बहुत घृणा या नफरत या किसी कंपटीशन की भावना रखता है, आप कैसा लग रहे हो, तो वो आप में इतनी कमियां दिखा देगा। और आप अगर ऐसे से पूछो जो आपको जानता भी नहीं है कि मैं कैसा लग रहा हूं, तो एटलीस्ट वो कमी ना दिखाकर आपके बारे में एक अच्छा ही बोलेगा, राइट। तो कहने का मतलब है हम किसी को भी हम सही नहीं कर सकते और नहीं हम सही करने के लिए बैठे हैं। बट फेसबुक में अगर हमने इनको बिठाया जैसे इसको बिठाया, ये वो है जो माइक्रोस्कोप नहीं थे इनके पास और हमने लाइव करवाया। अगर नहीं भी होता तो भी मैंने इनसे कहा कि नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अगले दिन फिर करेंगे, राइट। उदाहरण वही पड़ा सामने उस दिन क्या हुआ था बताइए। हाँ बताइए, आप भी सच्ची बताइए, सबसे पहली बार जब सीपीयू क्या था तो क्या हुआ था? सबसे पहली बार जो सीपीयू लाइव किया था वो उसमें फेल्ड हो गया था, मतलब सीपीयू लगा रहा था तो रैम जो है उसका फेल्ड हो गया था, रैम में प्रॉब्लम आ गया था। फिर सर बोले परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। नहीं, ये एक जो प्रॉब्लम यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। आपने देखा जो उसकी एमएमसी थी वो कौन सी थी? इसका हाइनेस इसके हाइनेस एमएमसी थी और बेसिकली उसी आईसी में ज्यादातर मैंने कहा ना माइक्रोन हो गया, इसके हाइनेस हो गया। इस सेट के अंदर हमको किसी भी तरह के डेड रिस्क नहीं लेना, क्योंकि यहाँ आप सीपीयू निकालेंगे और आपका रीडिंग पे चला जाएगा सेट यहाँ पर। अब ये केसेस आपने देखे, इवन अगर उसी सेट का एमएमसी अगर हम निकाल के देखेंगे ना तो हम देखेंगे कि अगर उसको फ्लैश किया जाए तो वो वापस हम रिकवर कर सकते हैं। देखो इन्होंने सेट डेड नहीं किया, सेट डेड होना वो होता है सीपीयू लगाया और हमें रीडिंग ही नहीं मिली, हमारा सेट लो बूटिंग पे आया, मतलब 40 के नीचे, पर इनका सेट तो 40 के ऊपर था ना, तो सीपीयू तो लगा तुम्हारा। इसके लिए इनके लिए बार जोरदार क्लैपिंग करो कि फर्स्ट टाइम में। फिर अगले दिन उन्होंने लाइव सीपीयू लगाया, राइट। और टीएमसी प्रोग्रामिंग में मैंने अपना ही फोन खोलकर रीप्रोग्राम किया जी। नोट 6 प्रो नहीं, नोट 6 प्रो नहीं था, मोटो G40 था उसका। अच्छा वो यूएफएस खोल के रीप्रोग्राम। और उन्होंने कल बोर्ड का स्वैपिंग करा, 5G बोर्ड का स्वैपिंग करा। बोर्ड का स्वैपिंग किया सर। अच्छा कौन सा था? वो Redmi Note 9 Pro था। उसमें क्या किया आपने, मतलब दो बोर्ड का मतलब आपने यूएफएस पेयरिंग निकाल के वो दूसरे बोर्ड में तो ये एक बार में हो गया था फिर? वन टाइम में। और आपको स्टेंसिल मिली थी क्या उसके लिए खास? नो सर, आपने यूनिवर्सल से किया था। एक बार क्लैपिंग हो जाएंगे, ठीक। बट देखो ये सारी चीजें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हैंड स्किल हमारी ऐसा नहीं होनी चाहिए कि 10 में से 2 बार हो रही है, 3 बार हो रही है। हमें अपने आप को मौके नहीं देने, हमें साबित नहीं करना है भाई, इसलिए हमें प्रैक्टिस की जाती है। हेलो, और प्रैक्टिस के नाम पर हम बेवकूफ मत बनाना अपने आप को कि यार मैं तो यार आ गया मुझे तो मैं तो उतर जाऊंगा काम करने, नहीं तो इसी में ही गलतियां होंगी, इसी में ही सीपीयू स्क्रैच होंगे, इसी में ही अच्छे सीपीयू भी नहीं लगेंगे और सीपीयू बैंड होंगे, बोर्ड बैंड होगा। सही प्रैक्टिस ये होती है कि हम किसी भी फोन का अगर सीपीयू निकाल रहे हैं, इधर क्या कह रहा हूं मैं, किसी भी फोन का हम सीपीयू निकाल रहे हैं और अगर हम उस पर काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसका बूट चुके हैं, समय पता होना चाहिए। हेलो इधर जान दो, मैं क्या कह रहा हूं, उसका क्या पता होना चाहिए। अगर आपने सीपीयू लगाया, आपका सेट पहले रीडिंग दे रहा था, अब रीडिंग नहीं दे रहा है और आपने सीपीयू लगाया तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि सीपीयू उतारने के बाद मेरे पावर की रीडिंग आ रही है कि नहीं। सर ये भी बच्चे भी आना चाहते हैं, इन्होंने भी काम किया, थोड़ा सा इनको भी टी-शर्ट मिलना चाहिए। अच्छा बताओ क्या है, क्या बताओ आपके साथ वीडियो हो गया? हाँ ठीक है, आप जाओ इनको भी बताइए क्या काम किया सर। ब्लैक प्रेस्टेड का सीपीयू निकाल के रिवॉल्व करके फोन चालू किया। क्या वेरी गुड रहेगा, तो आप पहले से तो नहीं किया ना आपने? यहीं पे आके किया फर्स्ट टाइम, सब किए, ओके हो गया। क्या बात सर और ये भी आना चाहते हैं, बताइए आपने क्या किया? सर ऑडियो बंद था, ना रिंगर चल रहा था, ना स्पीकर में आवाज़ आ रही थी, ना ही माइक काम कर रहा था। मैंने सीपीयू को निकाल करके रिवॉल्व करके डाला, फिर कौन सा सेट था? सर Note 10 था। Note 10 था, Redmi Note 10 था और सीपीयू को निकाला क्योंकि मेन जो मैंने अभी आपको ये लिखवाया है कि अगर मेन सारे कंट्रोलर बंद हो जाए, राइट, तो सीपीयू निकालना और सीपीयू से ऑडियो चालू करना है। तो हमारे साथ में स्टूडेंट है राजू कुमार, रहने वाले महाराष्ट्र के हैं। थोड़ी सी स्टोरी है इनके साथ। ये घर से आए हैं, सबको रिश्ते नाते तोड़ के आए हैं और जुनून था इनके अंदर कि मैं जाऊंगा तो एशिया टेलीकॉम, तो मुंबई की ट्रेन पकड़ी और सीधे एशिया टेलीकॉम आए ये। और देव सर के साथ जो इनकी हसरतें थी वो पूरी हसरतें पूरी करी देव सर के साथ। इवन इन्होंने मुझे बताया कि ट्रेन में भी इनको कॉल आया कि इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, है ना, यहाँ मत आओ, ये करके फिर भी इन्होंने एक रास्ता चुना और ये यहाँ, और ये अभी अगर हम बात करें आज की डेट तक ये यहाँ पर है ना। राजू अगर कुछ भी अगर ऊपर नीचे होता है या पहले दिन दूसरे दिन ऐसा लगता है यार ये तो वाकई में नकली है, तो तुम शायद चले भी जाते, राइट, रुकते नहीं आप, है ना, तीसरे दिन में ही चले आते, दूसरे दिन में चले आते, क्योंकि कोई भी जबरदस्ती क्यों बैठेगा। चैलेंज करके आया था, मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पे सब मिलेगा, मैंने ऐसा सोचा था, पर वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ। तो फिर इन्होंने आए यहाँ पर, इनके सीपीयू की इन्होंने सारी दास्तान सुनाई मेरे को कि सर मैंने सीपीयू के साथ क्या क्या करा है वहाँ पे, और यहाँ पे आए फिर इन्होंने तरीका सीखा, स्किल सीखी, कैसे निकालना, कैसे लगाना, और साथ में फिर इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से डेली सीपीयू पे काम किया। चौथे दिन पावर, तीसरे दिन सीपीयू, और लगातार सीपीयू लगाते गए और सीपीयू कॉम्पिटिशन में आए तो 10 मिनट के अंदर इन्होंने सीपीयू को डन किया। ब्लैक पेस्टेड पे काम किया, डुअल डेकर पे काम किया। देव सर की जो मास्टरी वाली क्लासेस है, मास्टरी वाली क्लासेस बोलूँ तो मैं जिसको बोलते हैं हम डेट सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन और ऑडियो सेक्शन, जो इनकी मास्टरी वाली क्लासेस है, वीबेट की क्लासेस है, कंपोनेंट का कोर नॉलेज कैसे दिमाग में डालना, सर्किट में क्या काम है इसका, इसको बाईपास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, किस आईसीयू को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, किन आईसीयू के वोल्टेजेस को बाईपास कर सकते हैं, सारा नॉलेज इन्होंने उठाया। और इनके जेब में अभी एप्लीकेशन है जो देव सर इनको 12 महीने और पढ़ाने वाले हैं। क्लैपिंग फॉर देव सर। ओके, तो
अगले स्टूडेंट है हमारे साथ विकास रहने वाले यूपी के हैं। मैं नहीं बोलूँगा कि ये बिल्कुल इस लाइन में फ्रेशर थे, काफ़ी समय से काम कर रहे थे लेकिन आईसीयू पे काम नहीं कर रहे थे। आईसीयू पे इस कदर काम किया है इन्होंने कि सीपीयू को चौथे दिन, पावर को तीसरे दिन, और करते इनको इस स्टेज पे हम लिया है कि ये सीपीयू हिट मार के उठा रहे हैं और सीपीयू को वापस लगा रहे हैं बिना रिवॉल्व करे। ये हुआ है कि नहीं हुआ है? चलो, और उसके बाद इन्होंने कोर नॉलेज लिया है, इन्होंने यूएफआई का, इजी जेटेक का, फ्लैश 64 का, और अपने आप को दिखाया है पूरे मार्केट में जिसका हवा बना है कि सर ये फ्लैश 64 इज ए क्रिटिकल मैग्नेटिज्म फॉर सॉफ्टवेयर। तो उस चीज को नकारा है कि नहीं साहब आप गलत हो, एशिया टेलीकॉम सही है, ये फ्लैश 64 एक हवा है और ये बहुत इजी तरीके से समझा जा सकता है, करा जा सकता है और इस पे काम किया जा सकता है। और उसके निर्माता निर्देशक है सिखाने के मिस्टर देवरतन अग्रवाल सर फ्रॉम एशिया टेलीकॉम। तो हमारे साथ में स्टूडेंट है, नाम है इनका मदन, ये रहने वाले आगरा के हैं। इनसे जब बात हुई थी हमारी, तो हमने बोला था कि आपके नज़दीक में दिल्ली पड़ता है, आप वहाँ चले जाइए। बाकी दिल्ली नहीं जाते हुए इन्होंने एशिया टेलीकॉम को चुना। एशिया टेलीकॉम को चुनने का सबसे बड़ा कारण ये था कि 4 दिन में इनको गारंटी दी गई थी सीपीयू लगाने की और इन्होंने सीपीयू लगाया। तीसरे दिन पावर की गारंटी थी, इन्होंने पावर लगाया और कोर देव सर के साथ, देव सर जो हमारे आइडियल है इंडिया के सर्किट के मामले में, हेलो, तो सर्किट के मामले में आइडियल है और देव सर के साथ इन्होंने कोर क्लासेस ली है। कोर क्लासेस लेने के बाद उसका पूरा प्रैक्टिकल करा है सर के कहे अनुसार और सारी चीज़ों को चेक किया है। और चेक करने के बाद में फिर इन्होंने एमएमसी की क्लास ली। एमएमसी की क्लास में सीपीयू कंपटीशन में भाग लिया और सीपीयू कंपटीशन में 10 मिनट के अंदर इन्होंने सीपीयू लगा के डन किया। और साथ में इन्होंने एशिया टेलीकॉम के सारे प्रोटोकॉल, और इनके जेब में अभी अगर इनका मैं जेब में चेक कराऊँ तो इनके जेब में 12 महीने का एशिया टेलीकॉम का एक्सेस इनके जेब में रखा हुआ है, जो इनको कॉन्फिडेंस देता है कि यहाँ से जाने के बाद 11 महीने और पढ़ूंगा मैं। मुमताज, ये एक वांटेड सिटी से आते हैं इंडिया की, और वांटेड सिटी का नाम है दिल्ली। दिल्ली के सारे इंस्टीट्यूट को छोड़ के एशिया टेलीकॉम का चुनाव किया इन्होंने। इसमें एक जबरदस्त इनका डिसीजन था कि एशिया टेलीकॉम को चुना। और जब इनसे बात की गई तो मैंने कहा भाई आपने दिल्ली का छोड़ के एशिया टेलीकॉम क्यों चुना? तो बोले कि सर हमने देव सर को देखा, उनका पढ़ाने का तरीका देखा, उनका समझाने का तरीका देखा और उनके समझाने के तरीके के हिसाब से हमने एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किया। सर हमने एशिया टेलीकॉम तो ज्वाइन कर दिया, बाकी हमारे हैंड स्किल नहीं था। तो 4 दिन में हमने सीपीयू लगाया, तीसरे दिन हमने पावर लगाया, सीपीयू मास्टर कंपटीशन में भाग लिया हमने और भाग लेके सक्सेसफुली तरीके से ये सेकंड आए थे। इसके अंदर यहाँ पर सेकंड भी आए इन्होंने। और उसके बाद इन्होंने एमएमसी की क्लास ली जिसमें एमएमसी सीखा, इजी जेटेक सीखा, यूएफआई सीखा, फ्लैश 64 सीखा और अभी आपके सामने सर के साथ में है जो सर के साथ फोटो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये। ठीक, थैंक यू वेरी मच। महेश, आओ महेश। स्टूडेंट है महेश। ये बेसिकली एजुकेशन हब है हमारा, इंडिया का एजुकेशन हब है पुणे। तो पुणे के रहने वाले हैं और पुणे में भी इंस्टीट्यूट काफ़ी थे, पर बाकी चुनाव किया इन्होंने एशिया टेलीकॉम का। रीज़न यही था कि देव सर को देखा, उन्होंने पढ़ाने की स्किल देखी, सर की सर्किट समझाने का तरीका देखा और सर्किट समझाने के तरीकों को देखने के बाद इन्होंने चुनाव किया एशिया टेलीकॉम का। तो इन्होंने तीसरे दिन पावर, हैंड स्किल इनकी पूरी जीरो थी, माइक्रोस्कोप पे भी ठीक से माइक्रोस्कोप था नहीं इनके पास, हैंड स्किल पे काम करते नहीं थे, चार्जिंग माइक जैक पे काम करते थे। और चौथे दिन सीपीयू, तीसरे दिन पावर और सीपीयू कंपटीशन में भाग लिया इन्होंने। और भाग लेने के बाद सक्सेसफुली तरीके से इन्होंने सीपीयू लगाया 10 मिनट के अंदर। और उसके बाद में कोर क्लासेस इन्होंने ली यहाँ पर, जिसमें कोर क्लासेस में जो देव सर की क्लास थी तो डेट सेक्शन को इन्होंने 4 बार पढ़ा है। डेट सेक्शन को 4 बार पढ़ा है, चार्जिंग सेक्शन को 3 बार पढ़ा और चार्जिंग सेक्शन के बाद नेटवर्क सेक्शन इन्होंने 3 बार पढ़ा। 3 बार पढ़ने के बाद सारा नॉलेज उठाया, एमएमसी, यूएफएस, इजी जेटेक, फ्लैश 64 की सारी क्लासेस ली और अभी सर के साथ में खड़े हैं ये, और इनका आज फाइनल फेयरवेल है। चलो ठीक है। तो हमारे साथ में स्टूडेंट है, इनका नाम है रंजीत और ये रहने वाले बिहार के हैं। बेसिकली इनकी सेवा केंद्र था, मतलब ऑनलाइन सर्विस की दुकान थी। इन्होंने जीवन में आज तक कभी मोबाइल नहीं खोला था। तीसरे दिन पावर, चौथे दिन सीपीयू, तीसरे दिन पावर, चौथे दिन सीपीयू। बढ़िया तरीके से इन्होंने काम किया। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है सर?